वल क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। मैसूर में विदेशी बाशिंदे की हंगामा आराई, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दावणगेरे कॉलेज में इम्तिहान के लिए कम पड़ गई जगह, शामियाने के नीचे बैठकर तलबा ने लिखा इम्तिहान। धारवाड़ हुबली ग्राम पंचायत सदर का दिन दहाड़े कत्ल। साबिक रेलवे वजीर और सीनियर कांग्रेसी लीडर सीके जाफर शरीफ का इंतकाल। अयोध्या में राम मंदिर तामीर होने की तारीख बताए बीजेपी, ऑर्डिनेंस की करेंगे हिमायत, उद्धव ठाकरे का बयान। अयोध्या की फिक्र उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को है, न मरकज की मोदी हुकूमत को। जिनसी इस्तेहसाल पर चुप रहने का फायदा सिर्फ मुल्जिम को मिलता है। राजस्थान में राम मंदिर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लबकुशाई करते हुए कहा, जजों को डराती है कांग्रेस। अयोध्या मंदिर तामीर पर विश्व हिंदू परिषद की धर्मसभा शुरू, 50 से 60 लोग करेंगे खिताब। जमीन एक्वायर करके अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की जाए, बाबा रामदेव ने भी छोड़ा शगुफा। अयोध्या मामला, योगी हुकूमत के वजीर का सवाल, दफा 144 नाफिज होने के बावजूद इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई। बीजेपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए राम मंदिर का मामला उठा रही है, मायावती का बयान। अयोध्या मामला वो चाहते हैं कि उनके बयान पर बोले ताकि तनाज़ा खत्म करने का मौका न मिले, मुस्लिम मजहबी रहनुमा का बयान। तेलंगाना, सोनिया गांधी के हमले से टीआरएस छलनी, तेलंगाना से सोनिया ने किया मां की तरह मोहब्बत का इजहार। रूस बरतानिया के लिए दाइश और कायदा से भी बड़ा खतरा है, बरतानवी आर्मी चीफ का बयान। दाइश का पाकिस्तान के कबायली इलाके में तबाहकुन बम हमले की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा। सदर एर्दोगान ने बल्दिया मेयर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अदालती इजाजतनामे के बगैर मुहाजिरीन को मुल्क में दाखिल नहीं होने देंगे, ट्रंप का बयान। मुत्तहिदा अरब इमारात काबीना ने तवील मियाद वीज़ा निज़ाम की मंजूरी दे दी। अमेरिका के खिलाफ ईरान की दुनिया भर के मुसलमानों से एक होने की गुजारिश। एक और खबर अयोध्या से। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद धर्मसभा मुनक़िद करने जा रही है। धर्मसभा के जरिए आज सनत और मजहबी रहनुमा राम मंदिर की तामीर की तारीख तय करने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मसभा में शिरकत करने के लिए शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे भी पहुंच चुके हैं। काबिल है कि उनका बयान भी हो चुका है। इस सभा में आरएसएस और हिंदू विश्व परिषद समेत दीगर तंजीमों से मुंसलिक तकरीबन 50 से 60 लोग सभा में मौजूद अकीदतमंदों को एक के बाद दीगरे खिताबात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लिए अयोध्या को एक किले में तब्दील कर दिया गया है। अंदाजे के मुताबिक 2 से 3 लाख अकीदतमंद अयोध्या पहुंच चुके हैं, जबकि इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो गई है। बास अखबारात ने इसकी भी रिपोर्टिंग की है कि सिर्फ 10,000 विश्व सैनिक और दीगर लोग वहां पहुंचे हुए हैं, जिसके सबब हफ्ते के रोज़ से ही हाईवे पर गाड़ियों की कतार तो नज़र आ रही है, लेकिन तादाद कम बताई जा रही है। लेकिन एक और रिपोर्ट बताती है कि हफ्ते के रोज़ से हाईवे पर गाड़ियों की कतार लगी हुई है और अयोध्या में आने वाली तमाम ट्रेनों में ज़बरदस्त भीड़ है। बता दें कि धर्मसभा का ये प्रोग्राम आज 11 बजे से शुरू हुआ है और शाम 4 बजे तक जारी रहा। नाज़रीन, एक और ख़बर अयोध्या से और एक खुसूसी रिपोर्ट है कृष्ण प्रताप सिंह की, जिन्होंने दी वायर में ये मजमून लिखा है। वो लिखते हैं, इधर एक अयोध्या एक बार फिर बुरी वजहों से सुर्खियों में है। सिर्फ इसलिए नहीं कि योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इसका वक़ार बढ़ाने के लिए फैज़ाबाद ज़िला और मंडल की जगह उसका नाम चस्पा कर दिया है, या ये कि बीजेपी की खैरखा तंजीमों ने लोकसभा इंतखाबात को ख़रीब देकर एक बार फिर मंदिर का जाप शुरू कर दिया है। इसलिए भी कि मजहबी सियाहत बढ़ाने के नाम पर दिव्य दीपावली समेत कई सरकारी प्रोग्रामों में यकीनन जज्बात के इस्तेमाल के लिए भारी भरकम मंसूबों के बड़े बड़े ऐलानात के ज़रिए मुसलसल ऐसी तशहीर की जा रही है कि जैसे अयोध्या में जन्नत उतार कर हर किसी के लिए लाल गालीचा बिछा दिए गए हैं। इससे मुल्क की दूसरी धर्म नगरियों में फितरी तौर पर ही अयोध्या की खुशकिस्मती को लेकर एक अजब तरह का हसद पनप रहा है, जिसको ख़त्म करने के लिए इस सच्चाई को बताया जाना ज़रूरी हो गया है कि ज़मीनी सच्चाई इसके बिल्कुल बरअक्स है और अयोध्या और उसके बाशिंदों की ज़िंदगी की दुश्वारियाँ और फरेबों का शिकार बनाती रहने वाली तकदीर जूं की तूं वैसी ही बनी हुई है। अलमिया यह है कि न रियासत की योगी आदित्यनाथ हुकूमत इस तकदीर को बदलने की फिक्र करती दिखाई देती है और न मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत। यही वजह है कि गुज़श्ता 14 नवंबर को राजधानी दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर
वजीर रेल पीयूष गोयल के जरिए हरी झंडी दिखाने के बाद चली श्री रामायण एक्सप्रेस नाम की स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के कोई 800 मुसाफिर अगले दिन उसके पहले ठहराव पर अयोध्या पहुंचने से पहले ही बेहद बुरे तजुर्बे के शिकार हो गए। अयोध्या की ज़मीनी हकीकत से सामना हुआ तो उसमें उनके ख्वाबों की अयोध्या को कोई ठोर नहीं मिला। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर ठहराव का मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से पहले तो उनकी ट्रेन को फैज़ाबाद जंक्शन पर ही रोक लिया गया, फिर इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के 16 दिनों के सफ़र के पैकेज की शर्तों के बरअक्स उनको रहने और खाने को कौन कहे, टॉयलेट की भी मुनासिब सहूलियत मुहैया नहीं कराई गई। बाद में बीजेपी के मकामी रुकन पार्लियामेंट लल्लू सिंह ट्रेन को हरी झंडी दिखाए रेलवे स्टेशन पहुंचे तो मुसाफिरों ने उनसे उनकी शिकायत भी कर डाली, लेकिन रुकने पार्लियामान के पास भी उनके मसाइल का कोई हल नहीं था। सो उन्होंने ये कहकर बात को टाल देने में भलाई समझी कि आगे वो ऐसी बदइंतजामी को लेकर मोहतात रहेंगे। मुसाफिरों के माने तो उनकी मुसीबतों की शुरुआत ट्रेन में ही हो गई थी। ट्रेन के टॉयलेट के दरवाजे ना तो ठीक से खुलते थे ना ही बंद होते थे। इस पर रामायण से मुतालिक कदीम मकामात पर मंदिरों के दीदार के लिए उनका अयोध्या के सफ़र का तजुर्बा भी अच्छा नहीं रहा। बुजुर्ग मुसाफिरों को चौथी मंजिल पर ठहराया गया और खाने के लिए लंबी लंबी लाइनों से गुजरना पड़ा। दूसरे मुसाफिरों को जिस बड़े हाल में ठहराया गया उसमें 50-50 मुसाफिरों पर एक टॉयलेट का औसत था। मंदिरों में दर्शन पूजा का सिलसिला खत्म हुआ तो आगे के सफ़र के लिए उनको अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुंचाने का भी कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, सो इनको पैदल ही जाना पड़ा। तो इस तरह से राम के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है, किसी तरह की सहूलियत फराहम नहीं की जा रही है। ये उनके लिखे गए लंबे मजमून का मद्दे लब्बे लुबाब है। अब अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर नरेंद्र मोदी साहब का भी बयान आ चुका है। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर को लेकर शिवसेना और विश्व हिंदू परिषद की धर्म सभा के दौरान साधु संतों ने हुकूमत को मुतनब्बे कर दिया है कि राम मंदिर की तामीर के लिए हमें पूरी ज़मीन चाहिए और सुन्नी वक्फ बोर्ड मामले को वापस ले। वहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अलवर में राम मंदिर पर लबकुशाई की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोल रहे हैं कि राम मंदिर मामले की समाअत 2019 से कबल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस अदालती अमले में मुदाखलत करती है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस लीडरों ने ही सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर समाअत मुलतवी करने को कहा था। कांग्रेस लीडर और सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने 2019 इलेक्शन तक राम मंदिर मामले पर समाअत मुलतवी करने को कहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो हर गली मोहल्ले में वज़ीर आला ओहदे के दावेदार मिल जाते हैं। इस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के हंगामा आराई के दरमियान बाबा रामदेव भी मैदान में उतर गए हैं। योग गुरु कहलाए जाने वाले बाबा का कहना है कि राम मंदिर तामीर की उन्होंने वकालत की है। उनका कहना है कि ज़मीन कब्जा करके राम मंदिर की तामीर होनी चाहिए। हफ्ते को पतंजलि गुरुकुल में मुनक़िदा तकरीब के बाद नामानिगारों से उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने बातचीत में कहा कि बाबा रामदेव राम मंदिर तामीर के दो ही मुतबादिल हो सकते हैं, या तो पार्लियामेंट कानून बनाए या लोग फिर खुद मंदिर तामीर करें। अगर लोग खुद मंदिर तामीर करेंगे तो कहा जाएगा कि कानून हाथ में लिया जा रहा है। इससे मुल्क में फ़िरक़ावाराना हम आहंगी बिगड़ने का भी खदशा है। ऐसे में सबसे बेहतर मुतबादिल कानून है। बाबा रामदेव ने कहा कि हुकूमत जैसे सड़क, कॉलेज, एयरपोर्ट के लिए अराजी कब्जा करते हैं, इसी तरह से राम मंदिर की तामीर को भी लेकर भी ज़मीन पर कब्जा किया जाए। राम मंदिर तनाज़े पर योगी हुकूमत में काबीना वजीर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही हुकूमत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजभर ने हफ्ते को कहा कि जब जिला इंतजामिया ने शहर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है तो इतनी बड़ी तादाद में शिव सैनिक और विश्व हिंदू परिषद के कारकुनान कैसे जमा हो रहे हैं। जिला इंतजामिया मफलूज नज़र आ रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तवज्जो यहाँ नहीं है, वो तो इंतखाबी तशहीर में मसरूफ़ हैं, जबकि रियासत के लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वज़ीर आला की होती है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि साधु सनत राम मंदिर का राग सिर्फ इसलिए आलापते हैं क्योंकि उससे उनकी रोजी रोटी चलती है और उनका पेट भरता है। वहीं लाखों का चढ़ावा जो चढ़ता है, साधु संत ना तो खेती करते और ना ही मेहनत का कोई दूसरा काम करते हैं। उनकी आमदनी का कोई दूसरा जरिया भी नहीं होता, इसलिए वो मंदिर का राग आलाप कर अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर लेते हैं। मंदिर को लेकर उनके दिल में कोई आस्था नहीं होती। राजभर ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है, अदालत का फैसला लोग तस्लीम करें या दोनों फरीक बैठकर समझौता कर लें। उन्होंने कहा कि इस तरह का इनेकाद करके ड्रामा नहीं करना चाहिए। योगी हुकूमत में काबीना वजीर ओम प्रकाश राजभर ने अयोध्या में फ़ौज बुलाए जाने को लेकर अखिलेश यादव के मुतालबे की भी हिमायत की है। उन्होंने कहा कि मैं अखिलेश यादव के बयान का खैर मकदम करता हूँ, यहाँ फ़ौज को बुला लिया जाना चाहिए।
बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने भी आज इल्ज़ाम लगाया है कि मरकज़ और रियासतों में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमतें अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही हैं और इससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर का मामला उठाया जा रहा है। मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी की हुकूमत मरकज़ में 5 साल मुकम्मल करने वाली है, लेकिन उसने 50% वादे भी पूरे नहीं किए। इसलिए आवाम की तवज्जो हटाने के लिए बीजेपी और उसकी हलीफ तंजीमें राम मंदिर का मामला उठा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और मिस्टर मोदी साल 2014 में किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह नाकाम हो गए। नाज़रीन, अब खबर कर्नाटक के मैसूर से है। नशे की हालत में एक बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले सयाह की जानिब से बाइक पर सवार लोगों को सताने, बाइक रोकने और हंगामा मचाने की खबर मौसूल हुई है। इतलात के मुताबिक मैसूर नंजनगौड़ा रोड के करीब एक मैदान में शर्ट उतारकर एक विदेशी हंगामा आराई कर रहा था और एक स्कूटर को रोकने के बाद बाइक सवार को खींचने, उतारने और फिर हेलमेट निकालकर फेंकने जैसी हरकत कर रहा था। इसकी हरकतों को मकामी लोगों ने जहां वीडियोग्राफी की, वहीं पुलिस अफसरान को भी इत्तला कर दी, जिसके चलते पुलिस बैरून मुल्क सयाह को गिरफ्तार करके तफ्तीश कर रही है। अब खबर कर्नाटक के दावणगेरे से। जिले के हरपनहल्ली में तलबा के इम्तिहान लिखने की जगह न होने की वजह से शामियाने के नीचे तलबा को इम्तिहान देना पड़ा है। जिले के हरपनहल्ली देहात से यह खबर मौसूल हुई है। हरपनहल्ली शहर के सरकारी कॉलेज में बीकॉम, बीएससी, बीबीएम के तलबा, जिनकी जुमला तादाद 1394 थी, इम्तिहान देने की गर्ज से कॉलेज पहुंचे तो कॉलेज में सिर्फ 7 ही कमरे होने की वजह से जगह तंग पड़ गई थी, जिसकी वजह से असातिज़ा हर दिन टेबल, चेयर और शामियाने के लिए 7,660 रुपये करीब अदा करके तलबा के लिए इम्तिहान लिखने के लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं। असातिज़ा का इल्ज़ाम है कि सरकार से और महकमे तालीम के अफसरान से कई बार इस जानिब तवज्जो मौसूल कराने के बावजूद कोई फैसला नहीं लिया जा रहा और कॉलेज की हालत नाकाबिले बयान है। अब खबर धारवाड़ से। तेजधार हथियार से हमला करके ग्राम पंचायत सदर को कत्ल कर देने की वारदात हुबली तालुके के छप्पी देहात में पेश आई है। हुबली तालुका के अगड़ी क्रास के करीब मामला पेश आया। बसवराज कड़पट्टी के हैसियत से मकतूल की शनाख्त कर ली गई है। हमलावर हमले के बाद फरार हो गए हैं। कत्ल की असल वजूहात सामने नहीं आई, मगर सियासी दुश्मनी का शुबा किया जा रहा है। अब खबर बेंगलुरु से। हिंदुस्तान के साबिक रेलवे वजीर सीके जाफर शरीफ का आज इंतकाल हो गया है। जाफर शरीफ का इंतकाल 85 साल की उम्र में दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान हुआ। उन्हें सांस लेने में परेशानी होने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वो तवील वक्त से ही बीमार चल रहे थे। जाफर शरीफ कर्नाटक की सियासत में कांग्रेस का अहम चेहरा रहे हैं, क्योंकि वो तवील वक्त से कांग्रेस से मुंसलिक रहे हैं। कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 1991 से 1995 तक वो रेलवे वजीर भी रहे। पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत में उन्हें वजारत रेल की जिम्मेदारी दी गई थी। 21 जून 1991 से 16 अक्टूबर 1995 तक उन्होंने वजीर रेल की जिम्मेदारी संभाली। जाफर शरीफ की पैदाइश 3 नवंबर 1933 को हुई थी। वो तवील वक्त कांग्रेस से वाबस्ता रहे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ सीके जाफर शरीफ की सेहत जुम्मा के रोज़ अचानक बिगड़ गई और नमाज जुम्मा की तैयारी कर रहे थे। इसी वक्त उनकी तबीयत ख़राब हो गई और बेहोश हो गए। इसके बाद फ़ौरन उनके पोते वहाब शरीफ और रहमान शरीफ ने उन्हें अस्पताल पहुँचाया। डॉक्टरों की टीम ने उनकी तशख़ीस करने के बाद इंकिशाफ किया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। फिलहाल उन्हें ICU में रखा गया था, तमाम आज वो दुनिया से रुखसत हो गए हैं। इससे कबल 19 अप्रैल को साबिक मरकज़ी वज़ीर की सोशल मीडिया पर इंतकाल की झूठी खबर भी फैला दी गई थी। अब खबर नई दिल्ली से। पिछले कुछ महीनों से मुख्तलिफ शोबों में काम करने वाली ख़वातीन मी टू मुहिम के तहत अपने साथ हुए जिनसी इस्तेहसाल के तजुर्बात शेयर कर रही हैं। ख़वातीन ने सोशल मीडिया पर अपने साथ हुए ज़्यादती के मामलों पर आपबीती बताते हुए उन मर्दों के नाम भी खुलकर लिखे जिनकी वजह से उनको जिस्मानी और जहनी तकलीफ से गुजरना पड़ा और कई बार तो नौकरी भी छोड़नी पड़ी। इस सिलसिले में कई बड़े नाम सामने आए और इस पर बहुत से रद्द-ए-अमल भी आए। बहुत से मुलजिमीन ने इस पर खामोशी इख्तियार करना ठीक समझा और कई लोगों ने इस पर विक्टिम ब्लेमिंग, विक्टिम शेमिंग यानी इसके लिए मुतासिरा को ही जिम्मेदार ठहराया और इसको शर्मसार करने की कोशिश की। जब कभी भी रेप, जिनसी इस्तेहसाल और छेड़छाड़ के वाक़यात सामने आते हैं तो समाज अक्सर ख़वातीन को उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराता है। इस सिलसिले में कई बार ख़वातीन से ही सवाल किए जाते हैं कि आखिर वो इस वक्त इस जगह पर मौजूद क्यों थी, या उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे, या वो इस आदमी के साथ क्यों गई, किसी पर एतमाद क्यों किया, या जब परेशानी थी तो नौकरी या कॉलेज छोड़ क्यों नहीं दी। मतलब समाज में एतमाद तोड़ने और ज़्यादती करने वाले को नहीं बल्कि मुतासिरा को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। और कई ऐसे मामले भी सामने आए जिनमें मुतासिरा को किसी मुनज़्ज़म सपोर्ट सिस्टम के ना होने की वजह से नौकरी तक छोड़नी पड़ी। मीटू तहरीक अपने आप में कई मानों में ख़ास थी। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत थी कि ख़वातीन एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़ी नज़र आईं। विशाखा गाइडलाइन आने के बाद भी बहुत ही सी
यूनिवर्सिटियों और काम करने की जगहों पर आईसीसी की तश्कील नहीं हुई है और कुछ में आईसीसी तश्कील होने में सही प्रोसेस पर अमल न होने की वजह से शफाफियत में बहुत सी खामियां नजर आ रही हैं। अब खबर तेलंगाना से। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति टीआरएस के लिए इंतखाबी मुकाबला मुश्किल होता जा रहा है। तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना जन समिति और सीपीआई के तहत इत्तेहाद बनाने के बाद कांग्रेस ने जुमा को सोनिया गांधी को मैदान में उतार दिया। हैदराबाद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर मेडचेल में मुनक्किदा तकरीब में सोनिया गांधी ने खुद को तेलंगाना के लोगों की मां के तौर पर पेश किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने वाज़ेह कर दिया कि अलग तेलंगाना रियासत बनाने का मुतालबा उनकी ही क़ियादत में यूपीए हुकूमत ने पूरा किया था। सोनिया गांधी ने बार बार न सिर्फ खुद को एक मां के तौर पर पेश किया, बल्कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तकरीर के तेलुगु मुतरजिम ने 10 से ज़्यादा बार सोनिया तली लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। तेलुगु में तली का मतलब माँ होता है। सोनिया ने कहा कि उन्हें तेलंगाना के लोगों से बात करते हुए वैसी खुशी हो रही है जैसे किसी माँ को अपने बच्चे से बात करने पर होती है। नाज़रीन, अब खबरें आलम इस्लाम और आलम भर से हैं। पहली खबर बरतानिया से। बरतानिया की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल मार्क कार्लटन स्मिथ ने रूस के बारे में एक ऐसा बयान दिया है जिसने न सिर्फ रूस बल्कि बरतानवी हलकों में भी एक नई बहस छिड़ी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी आर्मी चीफ ने एक बयान में कहा है कि बरतानिया की रूस इस्लामी शिद्दत पसंद तंजीमों, अलकायदा और दाइश से भी बड़ा खतरा है। बरतानवी आर्मी चीफ ने कहा कि रूस अपने कौमी मफादात के हुसूल के लिए अपने अस्करी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने मगरिब की कमजोरियों से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की, मगर हम रूस को अपने लिए खतरा बनने से नहीं रोक सके। अखबार डेली टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में जनरल स्मिथ ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि रूस हमारी कौमी सलामती के लिए अलकायदा और दाइश से भी बड़ा खतरा बन चुका है। अब खबर पाकिस्तान से। सख्तगीर जंगजू ग्रुप मानी जाने वाली दाइश ने पाकिस्तान के शिमाली मगरबी कबायली इलाके और कज़ई एजेंसी में एक बाजार में खुदकश धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया गया है। कबायली ज़िला ओकरजाई में वाक़े कस्बे कलाया में जुमा बाजार में एक खुदकश बम धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में मरने वालों की तादाद 33 हो गई है। दाइश ने अपने खबररसां एजेंसी आमाक की वेबसाइट पर हफ्ते के रोज़ पोस्ट किए गए बयान में दावा किया कि उस बम हमले में 57 शिया अफराद मारे गए थे और 75 जख्मी हो गए थे। ताहम औरकज़ी के मुंतज़िम आला पॉलिटिकल एजेंट खालिद इकबाल ने मरने वालों की तादाद 33 बताई है। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल खलीज कन्वेंशन सेंटर में मुनक़िदा जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के बल्दिया मेयर उम्मीदवारों के तारुफी इजलास में पार्टी के 40 अजला के बल्दिया मेयर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, लेकिन अनकरा, इस्तांबुल और अजमेर के बल्दिया मेयर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आइंदा महीनों में तमाम उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने के बाद इंतखाबी मंशूर भी आवाम के सामने पेश कर देंगे। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तीनों बड़े शहरों में उम्मीदवार खड़े न करके जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के साथ ताउन का ऐलान करने पर नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी के चेयरमैन देवलित बाहचेली का भी शुक्रिया अदा किया। देवलित बाहचेली ने कल जारी करदा बयान में कहा था कि हम अनकरा, इस्तांबुल और अजमेर में उम्मीदवार खड़े नहीं करेंगे। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वस्ती अमेरिका से अमेरिका पहुंचने के लिए आज़िम सफ़र होने वाले 7,000 अफराद के काफिले में से किसी को भी अदालती इजाज़तनामे के बगैर अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अपने सोशल मीडिया पेज से वस्ती अमेरिका से अमेरिका की जुनूबी सरहद पर पहुंचने वाले मुहाजिरिन के बारे में जारी करदा बयान में उन्होंने कहा कि अदालती इजाज़तनामे के बगैर उन मुहाजिरिन को किसी सूरत भी अमेरिका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं। हम सिर्फ कानूनी तरीके से आने वालों को अपने मुल्क में दाखिल होने की इजाज़त देंगे। गैर कानूनी तरीके से आने वालों के लिए हमारी बहुत मजबूत पॉलिसी पकड़ो और गिरफ्तार करो की शक्ल में है। ट्रंप ने कहा है कि मुहाजिरिन मेक्सिको में रहेंगे और ज़रूरत महसूस किए जाने पर जुनूबी सरहदों को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। अब खबर मुत्तहिदा अरब इमारात से। मुत्तहिदा अरब इमारात की काबीना ने सरमायाकारों, कारोबारी शख्सियात, खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद और तालीम और साइंस के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुहक्किकीन और ज़हीनो फ़तीन तलबा के लिए तवील मियाद वीज़ों के निज़ाम की मंजूरी दे दी है। यूएई की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाम के मुताबिक काबीना का यह फैसला क़ब्ल अज़ी इस साल सरमायाकारों और साइंस, तिब, तहक़ीक़ और टेक्निकल शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन को 10-10 साल के लिए वीज़े जारी करने के फैसले ही का तसलसल है। इसका मकसद यूएई के एक कारोबार दोस्त मुल्क के तौर पर हैसियत को बरकरार रखना और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की बासलाहियत अफराद को राग़िब करना है। इस फैसले के तहत सरमायाकारों, मुहक्किकीन और साइंसदानों के साथ
उनके बीवी बच्चों को भी तवील मुद्दत के लिए वीज़े जारी किए जाएंगे ताकि वो मुकम्मल यकसुई और इत्मीनान के साथ काम कर सकें। अब खबर ईरान से। ईरान के सदर हसन रूहानी ने सालाना इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के मुसलमानों से गुजारिश करते हुए कहा है कि वह अमेरिका के खिलाफ एक हो जाएं। उन्होंने सऊदी अरब के लोगों को भाई बताते हुए कहा कि उन्हें तेहरान से डरने की ज़रूरत नहीं है। सदर हसन रूहानी ने कहा, आज अमेरिका चाहता है कि मगरबी एशिया उसका गुलाम हो जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्ज़िमीन के लिए लाल कालीन बिछाने के बजाय मुसलमान हुकूमतों को अमेरिका और सरतानी फोड़े यानी इसराइल के खिलाफ एक हो जाना चाहिए। उन्होंने हफ्ते के रोज़ सालाना इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दूसरी आलमी जंग का एक ख़तरनाक नतीजा खित्ते में एक सरतानी फोड़े का क़याम था। उन्होंने इसराइल को मगरिब का कायम करदा एक जाली रजीम करार दिया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। इजाज़त से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि आप हमारे दीगर वीडियोज़ को भी देखें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा